स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक हिंदी की सीरीज चलाई हुई है और इसमें हम क्रम से आपको पढ़ा रहे हैं, यानी सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तो इन कड़ियों में हम आपको वर्तनी, वर्ण और समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची शब्द। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना विषय शुरू करते हैं और जैसा बताया हमने कि आज का विषय हमारा है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द तो आपने जब आप कक्षा 10 तक होंगे तब तक आपने इनको याद किया ही होगा, रटा ही होगा। हम आपको पहले ये बताते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो पर्याय का जो अर्थ होता है, पर्याय का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है समान, और वाची शब्द का अर्थ होता है कहने वाला। तो इसके अनुसार जो पर्यायवाची शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो हुआ समान अर्थ वाले, समान अर्थ बताने वाले, क्योंकि वाची को बताने वाला भी कह सकते हैं हम। तो वे शब्द जो अर्थ में समानता रखते हैं या समान अर्थ वाले शब्द जो हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है कोई भी, तो उस शब्द का, मान लीजिए हमारे पास कमल शब्द है, ये कमल शब्द है। अब इस कमल शब्द को बताने वाले या इस कमल शब्द के अर्थ को बताने वाले हमारे पास बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है राजीव, हमारे पास शब्द है पंकज, नीरज, जलज, ऐसे, और अरविंद, सरोज, उत्पल, ये सब हमारे क्या हैं, कमल के ही पर्यायवाची हैं। यानी कमल, ये जितने भी हमारे पास शब्द हैं, ये शब्दों का जितने भी हमारे पास ये शब्द जिस रूप में भी हैं, इन सब का अर्थ जो है वो क्या होता है, कमल होता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि नीरज, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि हम कमल की बात कर रहे हैं। या मान लीजिए हम कहें राजीव, तो आप समझ जाएंगे कि हम कमल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं ये इसी कमल शब्द के रूप हैं जो कमल का अर्थ दे रहे हैं। तो अब यहां कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ शब्दों को हमने यहां लिखे हैं आपके लिए। जैसे अचानक, अब अगर हम अकस्मात, अनायास, एकाएक, सहसा ये कहें तो इन सभी शब्दों से हमें किसका पता चल रहा है या किसका अर्थ आ रहा है, हमारे पास अचानक का अर्थ आ रहा है। अब जैसे ये असुर है हमारे पास, यहां हमने अमृत लिखा हुआ है, तो असुर है जैसे, तो उसके लिए हम राक्षस, दैत्य, दानव ये शब्द कहते हैं। अगर हम राक्षस, दैत्य, दानव कहें तो आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, राक्षस की हो रही है। तो यानी ये जो दैत्य, दानव, असुर, निशाचर, ये सब जो है किसका अर्थ दे रहे हैं, राक्षस का अर्थ दे रहे हैं। अब है अर्जुन, तो इसका है कौंतेय, गुडाकेश, पार्थ, धनंजय और गांडीवधर। अब वैसे तो इन शब्दों के भी अर्थ होते हैं और इनको हम विच्छेद करके अगर निकालें तो पता चल जाता है कि कैसे ये शब्द बना है, लेकिन इतना डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल है हर शब्द के लिए। हम आपको कुछ शब्दों का ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप बोर भी हो जाते हैं। तो जैसे कौंतेय है, इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन की माता का नाम कुंती था, तो वहां से बना ये कौंतेय। ऐसे गुडाकेश, गुडा कहते हैं घुंघरालों को और केश कहते हैं बालों को, तो जिसके मतलब घुंघराले बाल हो, तो भाई अर्जुन के घुंघराले बाल होंगे, इसलिए उसे गुडाकेश भी कहते हैं। पार्थ, धनंजय, गांडीव, अब गांडीव कहते हैं धनुष को, धर मतलब रखने वाला, यानी जो धनुष को रखता है, तो ये बड़े धनुर्धर थे जो हमारे अर्जुन थे, तो इसलिए इनका एक जो पर्याय है वो गांडीवधर भी है।
अब है हमारे पास जैसे अज। अब अज जो है इसे हम दशरथ के जो पिता थे उनका नाम भी था अज, और ब्रह्मा को भी कहते हैं, बकरा उसे भी कहते हैं, और ईश्वर को भी कहते हैं। अब है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, गवेषणा और शोध। कहते हैं ना शोध वर्क चल रहा है, शोध कार्य कर रहा है, या ये शोध विद्यार्थी है, इस तरह से। अनुरोध, अभ्यर्थना, प्रार्थना, विनती, याचना। आवश्यक, अनिवार्य, अपरिहार्य, बाध्यकारी, जरूरी। बच्चों हमने वो शब्द लिए हैं जो थोड़े अनकॉमन है। अब जैसे आपका मान लीजिए पानी है तो सभी जानते हैं उसको, या धरती है तो उसका तो सभी आप लोग जानते ही हैं, आसमान है उसका सभी जानते हैं। तो हमने थोड़े से हट के शब्द लिए हैं जो ज्यादा कॉमन नहीं है। अब जैसे आनंद, तो आमोद, प्रमोद, विनोद, हर्ष और आह्लाद। अब है इंद्र, तो इंद्र सुरेश, सुरेंद्र, पुरेंद्र, महेंद्र और सुरदेव। अब जैसे ये सुरदेव है तो सुर मीन्स, या सुर का जो अर्थ होता है वो होता है देवता, तो यानी देवता के जो देव हैं वो क्या है, इंद्र हैं। ऐसे ही सुरेंद्र है तो सुर वही अभी बताया, हम कहते हैं देवता को, तो देवताओं के जो इंद्र हैं तो वो इंद्र हैं। अब है ईश्वर। अब जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं अक्सर, जैसे सुरेंद्र है तो वो ईश्वर में लिख देते हैं, या इंद्र अगर आएगा तो वो इसमें जगदीश लिख देंगे या परमेश्वर लिख देंगे। तो ये जरा सा आपको ध्यान रखना है, ये दोनों शब्द अलग हैं और इनके पर्यायवाची भी दोनों के अलग हैं। अब जैसे ईश्वर है तो उसे हम कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, अगोचर, जगदीश, अलख और ईश। ईश से ही बना है ईश्वर। अब जैसे ये जगदीश है तो यहां पर संधि का भी नियम लग रहा है, जगत जमा ईश, है ना, फिर बना जगदीश, यानी जगत के जो ईश हैं, जगत के जो ईश्वर हैं। उत्कर्ष, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय और उन्मेष। हमने यहाँ कुछ ब्रैकेट में भी लिखे हैं, कोष्ठक में लिखे हुए हैं कुछ, देखे जैसे अंधेरा लिखा हुआ है तो इसका होता है जैसे तम, तमस, तिमिर और मिहिर। और ऐसे अमृत भी लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, तो एक कॉमन है, आपको भी सबको पता होगा। चलिए हम एक बार दोहरा देते हैं, जैसे अमी, अम्य, पीयूष, सोम और सुधा। अब है हमारा उत्कृष्ट, तो उत्तम, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट। अब जैसे उपासना आ गया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसे उपासना, तो जैसे अर्चना, वंदना और आराधना, ये हमारे उपासना के हो जाएंगे। पूजा, उपहार, उपहार जैसे भेंट, नजराना, सौगात। और अब है उन्नति, ये शब्द आपका आता भी है, हमने कई प्रश्न पत्रों में देखा है। प्रगति, विकास, उत्थान, उठान और उत्क्रमण। अब अगर अतिक्रमण हो जाता है तो वो दूसरा शब्द बन जाता है। ऋषि, अब ऐसे जैसे ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, हम सब इनको एक ही समझते हैं, लेकिन काफी इनके जो पर्याय हैं वो अलग अलग हैं। अब जैसे ऋषि का मुनि, मनीष, साधु, संत, सन्यासी और संत, ये हमने दोबारा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सन्यासी है इस पर जरा सा ध्यान देंगे, हमारा जो उच्चारण है वो है सन्यासी, अन की बिंदी के बाद फिर आधे ना की ध्वनि आ रही है, इसलिए सन्यासी लिखते समय स के ऊपर अंक की बिंदी अनिवार्य है, लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा जो उच्चारण है वो सन्यासी नहीं है, सन्यासी नहीं है, सन्यासी। अब ऐसे कली, तो इसका मुकुल, किसले और जालक और गुंजा, और गुंजा फूल को भी कहते हैं, जंगली फूल है उसे भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कमल लिखा है, कमल हम आपको उदाहरण में भी बता चुके हैं, पंकज, नीरज। ज का मतलब होता है उत्पन्न हुआ हुआ, तो पंकज तो पंख से उत्पन्न हुआ हुआ, पंख कहते हैं कीचड़ को, और जलज तो जल से उत्पन्न हुआ हुआ,
नीरज नीर से उत्पन्न हुआ हुआ, इस तरह से हमारे ये पर्यायवाची बन जाते हैं। अरविंद है, उत्पल है, सरोज है। अब सरोज जो है इसमें संधि का नियम लगा है, सर और सरोज है ना, तो ओ की आवाज आ रही है। सर कहते हैं पानी को लिए, पानी जो होता है, तालाब जो होता है उसे कहते हैं, तो जो पानी से उत्पन्न हो रहा है। अब है हमारा यहां पर किनारा है, तो किनारे के लिए आपके पास तट, तीर और एक शब्द है पुलिन और कगार, और अगर हम इसको आगत भाषा में ले तो साहिल भी होता है जिसका अर्थ किनारा होता है। ऐसी किला है हमारे पास, कोयल है, कोयल का है तो जैसे पिक, कोकिल, श्यामा और वसंत दूत। अब वसंत दूत क्यों हुआ? क्योंकि जब कोयल कूकती है तो वो हमें वसंत के आगमन की सूचना देती है, यानी उसका दूत बनकर आती है। ऐसे केला, कदली, रंभा, वारण और भानुफल। खतरा, अंदेशा, भय, डर। यहां बच्चों डर है, डर और आशंका। गति, हाल, दशा, अवस्था, स्थिति, हालत, चाल और रफ्तार। गति का मतलब चाल और रफ्तार भी होता है, जिसे आप इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। यहां पे हमने ग से और लिखा है गणेश, आप लोग खूब जानते हैं इसका। विनायक, लंबोदर और वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, ये इनके पर्यायवाची हैं। ऐसे गंगा है। अब देखो गंगा जो है वो एक अलग से नाम है नदी का। एक तो सारी नदियां होती हैं, उनमें फिर अलग अलग नदी हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, व्यास है, तो इन अलग अलग नदियों के भी नाम हैं, अलग अलग नाम है। जैसे गंगा नदी है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जाह्नवी, सुरसरी और देवसरी। सरी से मतलब जल से ही है। इस तरह से गंगा के अलग से चलते हैं। और अगर हम नदी की बात करें तो फिर वो सरिता, तटिनी, निर्झरी और तरंगनी ये कहते हैं। अब यहां पे गाय भी हमने लिखा है तो उसका भी बता देते हैं। गो, धेनु और सुरभि। फिर घृणा, जुगुप्सा, अरुचि, घिन और विभत्स, ये आपका एक रस भी होता है। घ से हमारे पास घर भी है, तो इसके जैसे आपका आलय और आलंद, वास, निवास, कुटीर, भवन, ये सब हमारे, और गृह तो होता ही है, हाँ ये सब हमारे गृह के पर्यायवाची हैं। घड़ा तो इसका कुंभ, कलश, घट, गागर, बगरी, ये सारे हमारे घड़े के पर्यायवाची हैं। अब यहां पे चरित्र, आचार, सदाचार, शील और आचरण। चोटी, वैसे तो चोटी आम लड़कियां गूंथती हैं, किसी भी चीज के बाल वगैरह की चोटी बना लेते हैं जैसे, तो यहां इनका जो पर्यायवाची जो है वो है श्रृंग, तुंग, शिखा और शिखर। चतुर, दक्ष, प्रवीण, कुशल, नागर, निपुण और होशियार। अब है हमारे पास चांदी। चांदी जो शब्द है इसका रजत, धवल। अब धवल जो शब्द है ये सफेद के लिए भी आता है, सफेद के लिए। रूपा, रौप्य। अब चांदी से ही हमारे पास चांद शब्द भी है। तो चांद के होते हैं, हमने यहां लिखे नहीं है, चांद के होते हैं हिमांशु, सुधांशु, शशांक, मयंक, शशि और इंदु और विदु। अब है चांदनी। चांद और चांदनी दोनों अलग हैं। तो ज्योत्सना, अब ज्योत्सना को जरा सा याद करते समय और लिखते समय आप याद रखेंगे कि हमारे पास दोनों वर्ण आधे आधे हैं, त भी और स भी। ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी, कुमुद, कुमुद कला और चुन्हाई। और हमें भी याद आ गया है स्टूडेंट, चांद जो होता है उसका एक पर्याय होता है कलानिधि, तो उसे भी आप याद कर लीजिए। कलानिधि क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जैसे हमारे पास दो पक्ष होते हैं,
एक शुक्ल पक्ष होता है और एक हमारा होता है कृष्ण पक्ष। तो एक पक्ष में बिल्कुल चांद जो है वो डूब जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो फिर वहां से वो जैसे ये बिल्कुल डूब गया, फिर उसके बाद से अगले दिन से वो थोड़ा थोड़ा 16 रूपों में धीरे धीरे बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद फिर वो पूरा एक आकार लेता है, पूरा चांद होता है, उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। तो इसलिए वैसे भी कहते हैं चांद की जो है वो 16 कलाएं हैं। तो चांद का एक पर्यायवाची कलानिधि भी है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि एक बार परीक्षा में आया था तो उसे कुछ स्टूडेंट कर नहीं पाए थे। वापस अपने इन शब्दों पर आते हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। तो छटा मीन्स होती है सुंदरता, आभा, कांति, चमक। अब मान लीजिए आपके पास चमक शब्द आ गया है कि इसके पर्याय ढूंढिए या इसके पर्याय जो है उनमें से सही विकल्प चुनिए। आपके पास तो इसी तरह से प्रश्न आते हैं ना कि ऊपर दे देंगे मान लीजिए छठा, तो नीचे 4 आपको ऑप्शन देंगे, विकल्प देंगे और आपको उसमें से छांटना होगा। तो अब मान लीजिए हमारे पास चमक है और अगर छठा लिखा हुआ है तो ये भी इसका पर्यायवाची ही हो जाएगा, इसका पर्याय हो जाएगा ये। जमुना, अब जैसे गंगा के नाम थे ऐसे जमुना नदी के भी नाम है। सूर्य, तनया, कालिंदी, अर्कजा और सूर्य सुता। जिज्ञासा, उत्कंठा, उत्सुकता, कुतूहल। और अब यहीं पर जिज्ञासा से हमारे पास जीभ आया है, तो जीभ को कहते हैं रसना और जिह्वा, ये इसके पर्यायवाची हैं। ऐसे झूठ, मिथ्या, मृषा, अनर्थ और असत और असत्य, यानी जो सत्य नहीं है वो क्या है, झूठ है। ठग, जालसाज, वंचक, प्रवंचक, प्रतारक। अब है खिड़की, तो गवाक्ष, वातायन, झरोका और दरीचा, ये हमारा आगत शब्द है दरीचा। खुशबू, महक, सुवास, सुगंध, वास, गमक, सौरभ और सुरभि। ये सुवास है और ये शब्द वास है। ये दोनों शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग हैं। अब सुरभि जो है वो हमने गाय के लिए भी बताया है, तो ये आपका एक तरह से अनेकार्थी भी शब्द हो गया है। अब एक खून, तो रुधिर, रक्त, लहू और शोणित। यहां पे ये तरंग है शब्द, तरंग, तो इनका लहर, उर्मी, हिलोर, विचि और मौज। तारा, तारक, नक्षत्र, सितारा, उड्डगण और उडु, नखत और खद्योत। फिर है आपका तालाब, तालाब में ताल, सरोवर, जलाशय, सर, तड़ाग और पुष्कर। जैसे सर है तो अमृतसर, यानी अमृत का तालाब। तरंग, लहर, उर्मी, हिलोर, विचि और मौज। फिर हमारे पास तारा आ गया है, ये हमने फिर से लिख दिया है, वही है सबके सब। हम नीचे आते हैं दिन, दिन में वासर, दिवा, दिवस, वार। हमने वही शब्द लिखे हैं जो थोड़े से कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है। अब जैसे धनुष, तो कोदंड, चाप, शरासन, कमान और कारमुक। अब है नदी, बताया ना, नदी तो सारी नदियां हैं, फिर उनमें आगे अलग अलग हो गई है नदी, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलुज हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई। तो इन सब के भी फिर अलग अलग नाम है। तो नदी के लिए हम वैसे बता चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। आपगा, सरिता, सरी, तटनी, तरंगनी और निर्झरनी। अब ना से नारी भी आता है, नदी के साथ ही नारी, तो अबला, वनिता, महिला, स्त्री, ये सब, अंगना, ये सब हमारे पर्यायवाची हैं। किसके? नारी के। पंडित, विद्वान, सुधी, मनीषी, बुद्ध और कोविद। यहां ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बच्चे इस पर वैसी ही बिंदी लगा देते हैं। हमारा शब्द कोविद है, यहां अंकी बिंदी की आवाज नहीं आ रही है।
या लिखते भी कोविद हैं पर उसको कहते कोविंद हैं। तो जरा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारा शब्द है कोविद। फिर बुद्धि, मति, धी, मेधा, प्रज्ञा, मनीषा और विवेक। भौरा, भवरा और मधु, अली, मधुकर, भ्रमर और षष्ठ पद। अब षष्ठ पद क्यों नाम रखा होगा? क्योंकि वो जो भवरा होता है उसके 6 पैर होते हैं। अब मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमपद, सदगति और कैवल्य। युद्ध, रण, समर और संग्राम। और इसका शायद क्या बच्चों संघर्ष भी हो सकता है, क्योंकि हमने एक पुस्तक में पढ़ा था संघर्ष। तो संघर्ष भी इसका अगर आ जाए बाई चांस कि संघर्ष का बताइए पर्यायवाची और इनमें से कुछ लिखा हो तो आप वही समझें। राजा, अब राजा का जैसे तो भूपति, भूदेव, महीपाल, क्योंकि मही कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी का जो पालन करता है वो महीपाल। नरेश, नरेश का भी अर्थ जो है वो राजा ही होता है। राक्षस का हम पहले भी बता चुके हैं आरंभ में। अब रात्रि है तो रात्रि का रात तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा रजनी, यामिनी, रैन, गाना भी सुना होगा आप लोगों ने कि रैना बीती जाए, तो वो रैन से ही बना है। और फिर हमारा आता है लक्ष्मी, श्री, रमा। अब ये जो श्री है ये सरस्वती को भी कहते हैं। कमला, चंचला, इंदिरा, चपला और विष्णु प्रिया। यहां जो है ये इंदिरा शब्द है, इंद्रा नहीं, दोनों में अंतर है। इंद्रा जो है वो इंद्र की पत्नी को कहते हैं, जैसे इस तरह से ये इंद्रा, तो इंद्र की पत्नी को इंद्रा कहते हैं। यहां पर देखिए ई की मात्रा लगी है और हमारा पदेल नहीं है, पूरा रा है, इंदिरा। विष्णु, नारायण, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, चतुर्भुज और गोविंद। अब यहां पर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा हुआ है, गोविंद। अब ऐसे ही वृक्ष आ जाएगा तो पादप, द्रुम। ये जो वृक्ष है उसका एक तो जैसे पेड़ हुआ तो पेड़ का एक वृक्ष हो गया, पादप हो गया, द्रुम हो गया, तरु हो गया, ये पर्यायवाची हो गए। अब है शत्रु, बैरी, अरि, रिपु और विपक्षी। और दुश्मन तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब समूह, दल, टोली, समुदाय, वृंद, गण, पुंज और झुंड। अब इसी में संसार आ गया है तो संसार का जगत, दुनिया, जग और भुवन और लोक, ये सब हमारे जगत के पर्यायवाची हैं। अब है हमारे पास समुद्र। अब समुद्र का जल से बनता है, मतलब जल भरा हुआ होता है उसमें, तो हम इसको समुद्र को कहते हैं जलधि, वारिधि, रत्नाकर और अर्णव। ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब हमारे पास सरस्वती, शारदा, भारती और ये श्री, लक्ष्मी को भी कहते हैं। वाग, गिरा, वागीश्वरी और श्वेतांबरी। सवेरा, भोर, प्रातः, विहान, निशान, प्रभात। ये सवेरा हमने लिख दिया है, यहां पर गलती से लिखा गया है। अब देखिए निशांत है जैसे, तो निशा का अंत, यानी निशा का अंत होगा तो सवेरा हो जाएगा। सांप, सर्प, ब्याल, अही, फणी, भुजंग और फणदर और पनग्गा। सेना, कटक, चमू, वाहिनी, अनी और फौज। इससे ऊपर है साधु, साधु का है मुनि, यति और अवधूत, वैरागी, संत, वातराग और सन्यासी। अब है हमारे पास सोना, तो कंचन, कुंदन, कनक, स्वर्ण और सुवर्ण। हेम, हाटक और हिरण्यक, ये हमारे सोने यानी जो गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, उसके पर्यायवाची हैं। हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी और दंती।
और हिरण, सारंग, कुरंग, मृग। और इसी से हमारे पास ह से हनुमान भी है, तो इसका जैसे कपीश, बजरंगबली, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, ये हमारे हनुमान के पर्यायवाची हैं। आशा करते हैं आपको ये पर्यायवाची शायद याद भी हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। हम आपको बता दें स्टूडेंट, बहुत शब्द हैं हमारे पास पर्यायवाची शब्द के रूप में। सबका यहां बताना या सबको यहां डिस्कस करना बहुत कठिन था, इसलिए हमने कुछ ही शब्दों से आपको समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।